दिल की ग्रह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सुख दुख का साथी सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव हीलिंग चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगली बार आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने मन में जमी हुई पुरानी से पुरानी, कड़वी से कड़वी यादों से निजात पा सकते हैं। ऐसी नेगेटिव यादें जो आपके मन की गहराइयों में बसी हुई हैं और चाहकर भी आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये किसी खास घटना या व्यक्ति से जुड़ी हुई यादें हो सकती हैं। ऐसी यादों से मुक्त होकर आप अपना जीवन आनंद भरा बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, बहुत काम की है, पूरा देखिएगा और अच्छी तो लगेगी ही, तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कीजिएगा। किसी यूज़फुल चीज़ का फ़ायदा सबको हो तो बेटर है ना। और खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। और जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कैसे लगी, क्या आपने उसका अभ्यास किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमेशा की तरह इस टेक्निक से पहले हम इस टेक्निक का विज्ञान समझेंगे, क्या लॉजिक है, किस तरह ये काम करती है और किस तरह यादें काम करती हैं, इन सब बातों को समझेंगे। यादें अच्छी हों या बुरी, देखिए असर दोनों ही डालती हैं। खुशनुमा और अच्छी यादें अच्छा असर, बुरी यादें, नेगेटिव यादें तो हम पर उसका असर भी बुरा पड़ता है। क्योंकि मानव मन की ये खासियत है कि ज़्यादातर बुरे अनुभवों को संभाल के रखता है। और किसी भी याद के तीन मुख्य पहलू होते हैं: दृश्य, शब्द और फीलिंग्स या भावनाएं। यानी उस याद को जब हम महसूस करते हैं तो हम कुछ तस्वीरें अपने दिमाग में देखते हैं, उस समय हुई बातचीत या वो शब्द या कुछ वाक्य आपको याद आते हैं। यानी उस याद को आप महसूस करते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो कुछ उस समय हुआ वो आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर छप जाता है, छाप छोड़ जाता है। और वो बातें, वो शब्द जो आपने उस वक्त सुने वो आपके भीतर उतर गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, वो एहसास, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं जो उन बातों को सुनकर, उन तस्वीरों को देखकर आपके मन के अंदर समा गई। ये फीलिंग आपके मन के अंदर बैठ गई और ये इमोशंस ही हैं जो सालों साल आपको परेशान करते हैं। वैसे ये खुशी या दुख दोनों स्थितियों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मुझे फलां बात खाए जा रही है, उस बात को याद करके मैं दुखी हो जाता हूँ। या ऐसे ही खुशी की बात होगी तो उस बात को याद करके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये दुख या खुशी उस घटना के कारण नहीं होते, उस मतलब के कारण होते हैं जो हमने उस बात से, उन शब्दों से या उन तस्वीरों के माध्यम से महसूस किए। ये फीलिंग्स ही हमें पेन या प्लेजर महसूस कराती हैं। मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ और ये घटना उसके दिमाग में बैठ गई। अब एक डर जैसा नेगेटिव इमोशन उसके मन में बैठ गया जो अब निकाले नहीं निकलता। या किसी ने अपने जीवन के किन्हीं कमज़ोर क्षणों में कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसका गिल्ट अब मन में समा गया है, जो निकल नहीं रहा, एक बोझ बन के रह गया। या किसी को कामकाज में, बिजनेस में कुछ इस तरीके का घाटा पड़ गया कि वो सदमे में है, डिप्रेशन में आ गया। अब अगर पॉजिटिव बातों या पॉजिटिव घटनाओं की बात करें तो मान लीजिए किसी का कॉलेज में एनुअल डे है या स्कूल में एनुअल डे है, वहाँ उसकी मुलाकात किसी लड़की से या किसी लड़के से हो जाती है और उनका रिलेशन बन जाता है। तो अब ये एक हैप्पी मेमोरी बन गई, एक खुशनुमा याद। और ये हैप्पी मेमोरी भी उन्हीं तीन तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठी रहती है। यानी उन तस्वीरों के माध्यम से एक दूसरे को देखा, आपस में कुछ बातें हुई, महसूस किया, जो फीलिंग हुई, अब ये आपकी एक याद बन के रह गई। तो खुशनुमा यादें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दर्द और तकलीफ भरी यादें ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर ये लंबे समय तक हमारे मन में जमी रह जाएं तो ये बहुत सारे और टॉक्सिक इमोशंस को क्रिएट कर देती हैं। जीवन का सारा रस खत्म होने लगता है। तो ये जीवन का रस खत्म ना हो, और अगर खत्म हो गया है तो वापस आ जाए, उत्साह बना रहे। और ये उत्साह वापस आएगा कब? जब वो नेगेटिव इमोशंस हमारे मन से बाहर निकल जाएंगे, तभी ना। इसीलिए आज हम ये अभ्यास करेंगे। ये एक कमाल की टेक्निक होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, पहले समझेंगे फिर अभ्यास करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब गौर कीजिए कि हमारी ज़िंदगी 3 भागों में चलती है, 3 हिस्सों में बटी होती है।
नंबर 1, हमारा पास्ट, और अगर बीते कल में कुछ हमारी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं बीते कल से रिलेटेड, कोई तकलीफ देह याद है, मन में कोई गांठ बनी हुई है, तो ऐसे में क्या होगा? बीती हुई बुरी यादों को याद कर करके हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से को यानी वर्तमान को, जो आज है, उसको उदास और दुख भरा कर लेते हैं। और साथ ही नंबर 3 यानी हमारा फ्यूचर, वो भी अनिश्चितता भरा और भययुक्त हो जाता है, यानी फियर और इनसिक्योरिटी फ्यूचर के लिए भी। लेकिन समझने और इन तीनों चीजों में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा बस या जोर केवल और केवल वर्तमान पर चलता है, यानी आज और अभी हम क्या कर सकते हैं ये हम तय कर सकते हैं, और ये हम एक्शन लेकर कर भी सकते हैं। ना तो इंसान का बीते कल पर कोई जोर है, उसे बदल सकता है, और ना आने वाले कल को कंट्रोल कर सकता है। केवल आज में ही हम जी सकते हैं। क्या हम जो कल बीत गया या जो पल बीत गया 1 मिनट पहले भी जो हुआ, उसको हम वापस ला सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी तरह? जो हो गया सो हो गया। और ठीक ऐसे ही जो आने वाला कल है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो कल जब आ जाएगा, आज बन जाएगा, तब हम उसमें कुछ कर सकते हैं, वरना उसका भी कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आने वाले कल का ख्याल रखकर हम आज कुछ ऐसे एक्शन ले लें, आज कुछ ऐसा काम कर लें कि आने वाले कल को कुछ सुधार सकें, कुछ बेहतर कर सकें, तब हम उस पर थोड़ा नियंत्रण पा सकते हैं, उसे खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन हम दुखी रहते हैं बीती बातों को लेकर, बीती यादों को लेकर। कोई भी जो घटना बीत चुकी है, हम उसको लेकर बैठे रहते हैं, परेशान रहते हैं। जैसे अगर किसी का कोई प्रियजन गुजर गया, अब वो उस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे। किसी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब इस बात पर वो डिप्रेशन में चले गए, और आगे जो तैयारी करनी है, आगे के लिए जो सोचना है भविष्य के लिए, वो नहीं कर पा रहे। किसी का कोई ब्रेकअप हो गया, उनको लगता है कि रिश्ता खत्म तो जीवन खत्म। या किसी के साथ कोई मान या अपमान की कुछ इस तरह की घटना हो जाए कि जिसमें वो बहुत इंसल्टेड फील करे, और अब उस गांठ को वो मन में संभाले रहें, और यही हमारी तकलीफों का और ज़्यादा कारण बनती है। अब देखिए, जो घटना हो चुकी वो हो चुकी, उसका अस्तित्व अब बाकी दुनिया के लिए ख़त्म है, उसका कोई मतलब नहीं रहा उनके लिए। लेकिन हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जहन के भीतर समाई हुई है। औरों के लिए एक वक्त के बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन चलता रहता है, दुनिया इसी तरह से चलती है। और क्योंकि हमारे मन में उसका बहुत गहरा असर है, हम उसे संभाले बैठे हैं, तो इसलिए हम आज भी दुखी हैं और परेशान हैं। ये अलग बात है कि हम उसका कर कुछ नहीं सकते, लेकिन सिर्फ तनाव में जी सकते हैं और जीते हैं। और ये भी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बुरी बातों को या बुरी यादों को ही संभालते हैं, या बुरी यादें ही हमारे मन में रह जाती हैं। खुशनुमा यादें भी हमारी हमसफ़र होती हैं। जैसे किसी का उम्मीद से बढ़कर कोई प्रमोशन हो जाए, किसी का कोई नया रिश्ता बन जाए, नई दोस्ती हो जाए, जन्मदिन की मधुर यादें या प्रथम मिलन की मीठी मीठी याद, किसी मित्र से मुलाकात, पहली गाड़ी ली वो वाला दिन, या और इस तरह की तमाम अच्छी यादें भी होती हैं। अब चाहे याद अच्छी हो या बुरी, बाहरी दुनिया के लिए उसका अस्तित्व एक समय के बाद खत्म हो ही जाता है। बस ये हमारे मन की पूंजी रह जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक दुखी करने वाली बात या हर एक खुश करने वाली बात हमें याद रह जाती हो। बस कुछ खास यादें ही हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन पाती हैं। कौन सी यादें? वो यादें जो बाकियों से कुछ अलग हों, हटकर हों। इस बात को उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हम कहीं घूमने के लिए गए, घर से बाहर निकले और हम तमाम लोगों से दिन भर मिले, तमाम लोगों के चेहरे हमारी आंखों के सामने से गुजरे, लेकिन क्या हमें वो सारे चेहरे याद रह जाते हैं, सारे व्यक्ति याद रहते हैं? नहीं। हाँ, अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कम है या ज़्यादा है, ये बाकियों से अलग है, चाहे वो अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से, ड्रेस की वजह से, उसकी कहीं किसी बात की वजह से, या और कोई सी ऐसी बात जो बाकियों से उसे अलग करती है, तो वो हमारे मन में छप जाती है, रह जाती है। और इसी तरह से कुछ एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं जो हमारे मन के अंदर रह जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा किसी पर गुस्सा आ जाए, किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, या मान सम्मान, कुछ अवार्ड मिल गया, कुछ इस तरीके का काम हो गया, किसी ने तारीफ कर दी, तो वो तारीफ में कहे शब्द मन में बस जाते हैं। अब वो कड़वी याद भी भुलाए नहीं भूल रही, और ये मीठी याद भी अंदर हमने संभाल के रखी है। रोज़मर्रा की साधारण बातों को हम याद नहीं रखते हैं। और एक चीज़ होती है रिपीटिशन, यानी पुनरावृत्ति। ये भी कारण होता है कि हम किसी घटना को भुला नहीं पाते। मतलब जिन घटनाओं का जिक्र बार बार घर परिवार में बैठे बातचीत करते वक्त होता है, बार बार वो वाक़ये डिस्कस होते हैं, उनका जिक्र होता है, तो हमारे दिमाग में रह जाते हैं। किन्हीं दोस्तों के साथ
आप अपने सुख दुख साझा करते हैं तो कोई दुख तकलीफ की बात हम बार बार साझा करते हैं और वो हम भुला नहीं पाते क्योंकि हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, रिपीटेशन इस तरह भी काम करती है कि कोई एक ही वाक्य कई बार आपके साथ हो जाए तो इस तरह की घटनाएं मन में बैठ जाती है। किसी ने आपको अपशब्द कहे और वो एक बार नहीं कई बार कहे, किसी का ब्रेकअप हुआ तो एक बार नहीं कई बार हुआ, तो इस तरह की चीजें भी आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती हैं। जब कोई बुरा इंसिडेंट बार बार हो तो वो भी आपके मन की गांठ बन जाता है। और अब हमें इन सारी गांठों को खोलना है, अपनी नेगेटिव यादों से बाहर निकलना है, अपने आने वाले कल को संवारना है, अपने आज को खुशनुमा करना है। तो जो भी करना है हमें वर्तमान में यानी आज में ही करना है ताकि फ्यूचर की इनसिक्योरिटी भी दूर हो सके, आज की निराशा, आज का डिप्रेशन वो भी दूर हो सके, आज का गुस्सा अगर है तो वो भी निकल सके, राइट। यानी वर्तमान में पास्ट की उस घटना को रिपेयर करके संवार के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मैंने 3 चीजें बताई थी कि दृश्य, फोटोग्राफ्स, शब्द और हमारी फीलिंग्स, इन तीनों से हमारी कोई याद बनी थी। तो इन तीनों में से हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें इस फीलिंग को निकाल देना है, इन इमोशंस को बाहर करना है। और जहां इमोशंस निकल गए, फीलिंग्स निकल गई, तो उसके बाद उन दृश्यों का और उन शब्दों का कोई अपना मतलब या कोई महत्व नहीं रह जाता। हमें इन यादों के सबसे महत्वपूर्ण घटक को बाहर करना है। कैसे होगा ये? तो आइए अब हम इसका अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास की, इस प्रैक्टिस की वीडियो मैं अलग कर दूंगा, अलग बनाऊंगा, ताकि आपको पूरा लॉजिक एक बार समझने के बाद बार बार जब ये प्रैक्टिस करनी है तो हर बार आपको वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके आगे ना आना पड़े। आप अलग से सिर्फ इसी वीडियो को, जो दूसरी वीडियो होगी इसके बाद की, उसे देखें और प्रैक्टिस करें। वेट एंड वॉच फॉर पार्ट 2। और हाँ, इस वीडियो को भी अपना पूरा प्यार दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं। समय समय पर फ्री वेबिनार, जो वर्कशॉप जो होते हैं हमारे, उसकी जानकारी भी उस पर मिलती है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, यानी इसके प्रैक्टिस पार्ट में। नमस्कार।